भारत मेला की जो परंपरा वो सदियों से चली आ रही है। आइए आपको एक ऐसे मेले के दर्शन कराते हैं जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। चित्रकूट के राम घाट में दोस्तों लगता है गधों का मेला। जी हाँ दोस्तों, आपने पहली बार सुना होगा और पहली बार देखेंगे कि गधों का मेला कैसा लगता है। यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर गधों को लाया जाता है और इनकी बोली लगाई जाती है। ये मेला बताया जाता है कि 300 साल पुराना मेला है और 300 साल से लगातार दोस्तों दीपावली के बाद ये मेला को लगाया जाता है। चित्रकूट के राम घाट में इस मेले का आयोजन किया जाता है। भारी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और इस मेले को देखते हैं और यहाँ पर दोस्तों जानवर खरीद के लेके जाते हैं। अब बताया जाता है दोस्तों पहले जानवरों का ज़्यादा उपयोग किया जाता था ट्रांसपोर्ट के काम के लिए, माल को ले आने के लिए यहाँ से वहाँ। अब व्हीकल्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं और तरह तरह की गाड़ियाँ मोटर आ जाने की वजह से इनकी डिमांड ख़त्म ही हो गई है। लेकिन फिर भी दोस्तों इस परंपरा को चलाया जा रहा है। ये परंपरा के अकॉर्डिंग दोस्तों जो आज भी ऐसी जगह है जहाँ पर गाड़ी मोटर नहीं जा सकती है, जहाँ पर ये जानवर ही जाते हैं। जैसे गांव आप जाइए, गांव में दोस्तों ऐसी बहुत सी कच्ची सड़क होती है जहाँ पर कोई भी गाड़ी मोटर नहीं जाती, लेकिन ये बेचारे जानवर वहाँ पर माल ढोने का काम आज भी कर रहे हैं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर इस हिसाब से मेला लगाया जाता है और लोग यहाँ पर भारी संख्या में लोग आते हैं। पहले बताया जाता था कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं, अब लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में आते हैं, अपने अपने जानवर लेके आते हैं और बेचते हैं और खरीदते और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हो जाती है दोस्तों, और सोचने वाली और हंसने वाली बात ये हो जाती है कि जो भी यहाँ पर जानवर, जो भी यहाँ पर गधे आते हैं, उनका नाम फिल्मी सितारों के नाम पर रखा जाता है। किसी का नाम शाहरुख खान, किसी का नाम सनी देओल, किसी का नाम सलमान खान और किसी का नाम कुछ जो भी सितारे होते हैं, जो भी फिल्मी स्टार्स होते हैं, उनके नाम पर बाकायदा यहाँ पर रखे जाते हैं। और जो गधी होता है उनका नाम भी बिल्कुल हीरोइनों के नाम पे रखे जाते हैं। जैसे ही दोस्तों बताया जा रहा है कि यहाँ का जो शाहरुख खान है, जो गधा है, एक उसका जो सेल हुआ वो 70,000 रुपये में बिका और सबसे ज़्यादा हाई रेट गया सनी देओल गधा। और ये गधा दोस्तों कम से कम बताया जा रहा है कि ये 1,50,000 में इसकी बोली लगाई गई। लेकिन दोस्तों जो सौदा तय हुआ वो 1,05,000 में ज़्यादा सौदा तय हो गया। वही हम बात करते हैं सलमान खान के ऊपर। सलमान खान की जो कीमत थी, सलमान खान जो गधा था उसकी कीमत रखी गई थी 90,000 रुपये। लेकिन वो कितने में बिका? वो बिका कम से कम दोस्तों 40 से 50,000 में इसको फाइनल होना था। लेकिन किसी कारणवश दोस्तों सलमान खान जो गधा था वो बिक नहीं पाया और ऐसा बताया जा रहा है वहाँ पर। और ये परंपरा दोस्तों बहुत पुरानी, यहाँ का लेन देन का तरीका भी पुराना है। लेन देन बाकायदा ऐसे हैंड टू हैंड नहीं करते हैं। इनका तरीका ये रहता है कि सबसे पहले जब सौदा तय हो जाता है तो एक तौलिया लिए रहते हैं, तौलिया को उस नोट की गड्डी के ऊपर रखते हैं और बाकायदा जिसको देना है उसके हाथ के ऊपर भी तौलिया को बढ़ाते हैं और फिर वो एक दूसरे को देते हैं। ये एक अनोखा तरीका रहता है इनका लेन देन करने का। वहीं हम बात करते हैं दोस्तों ये जो परंपरा है कई वर्षों से चली आई, 300 साल पहले की परंपरा है और इसके पीछे एक स्टोरी भी है। स्टोरी ये है कि दोस्तों जो मुगल शासन हुआ करते थे, औरंगजेब जी यहाँ पर आए हुए थे। भगवान शंकर जी का यहाँ पर एक मंदिर है, उनको तोड़ने के लिए। जैसे भगवान शंकर जी के मंदिर को तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं तभी ये बीमार पड़ जाते हैं, उनके सैनिक पूरे बीमार हो जाते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों ये जैसे ही इनको होश आता है तो ये अब वहाँ के जो लोग रहते हैं, स्थानीय लोग रहते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर कौन वैद्य है, कौन यहाँ पर हमें सही कर सकता है। तो वो ये बताया जाता है कि यहाँ पर बालकनाथ नाम के एक संत रहते हैं, उनके पास जाइए, वो आपको इसका उपाय बताएंगे। जैसे ही औरंगजेब बालकनाथ जी के पास जाता है तो बालकनाथ जी बोलते हैं भगवान शंकर जी से आप माफ़ी मांग लीजिए, आप सही हो जाएंगे। तो वो जाता है, भगवान शंकर जी से माफ़ी मांगता है तो उसकी सेना और वो स्वयं सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो उनके जानवर रहते हैं वो सही नहीं हो पाते हैं। फिर बालकनाथ जी का फिर जाते हैं और फिर पूछते हैं कि इसका क्या उपाय, हम जाएंगे कैसे। बालकनाथ जी बोलते हैं कि जो भी गांव के एक्स्ट्रा जानवर है वो आप खरीद लो, उससे आप जा सकते हो। तो फिर क्या कहता है औरंगजेब कि जो भी एक्स्ट्रा जानवर रहता है गांव में बुनियादी पटवा देता है, मतलब गांव के लोगों को सूचना दे देता है कि आप अपने अपने जानवर जो भी हैं यहाँ पर ले आइए और हमें ऊँचे दामों में बेच दीजिए। फिर क्या होता है, जो भी जानवर लेके आता है तो वो उनको ऊँचे दामों में पैसा दे दिया जाता है और ख़रीद लिया जाता है। तो वहाँ पर एक मेला जैसा माहौल लग जाता है। मतलब जैसे ही खबर पड़ती है तो सब अपने जानवर भारी संख्या में लेके पहुँच जाते हैं। कोई 1,000, कोई 2,000, ऐसे बहुत से जानवर जाते हैं और उनकी सेना भी बड़ी आती है। तो उस हिसाब से वो पूरे जानवर को खरीद लेते हैं और वहीं से ये परंपरा शुरू हो गई है और ये परंपरा आज भी चली आ रही है और लगता है बरसों तक चली आएगी। तो दोस्तों आपने ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि क्या आपने इससे पहले चित्रकूट में गधा मेला के बारे में सुना था। अगर आप गधा मेला गए हो तो दोस्तों इसके बारे में भी हमें जरूर जानकारी दीजिएगा। जय श्री राम।